अब हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मीन्स CFT का यूज़ करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे कुछ मॉलिक्यूल का। मीन्स अब हम एग्जांपल देखने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। चलिए पहला एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल FeCN6। लेट्स से इस पर 3 है। हमें क्या करना है, इस मॉलिक्यूल का फिर से वही सेम चीज़, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है, ज्योमेट्री फाइंड करना है, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक फाइंड करना है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये सब कुछ इसके बारे में फाइंड करना है। तो सबसे पहला चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सिंस CN6 है मीन्स यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। आयरन पे अगर आप चार्ज देखेंगे तो +3 है मीन्स Fe3+। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा D5 है, ये 3D5 है, राइट। और आपको एक चीज़ पता है कि Cn- ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, राइट। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आपको पता है डेल्टा O ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी होता है। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगा यहाँ पे, अगर मैं 3D का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँ, 3D5 है यहाँ पे, तो 3D में 5 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो 1 2 3, फिर क्या करेंगे हम, 4th इलेक्ट्रॉन पेयर करने वाले हैं, 5th भी पेयर करने वाले हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 3D का। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपको पता है, हाइब्रिडाइजेशन में फिर से कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, तो जिस ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होता है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, ये 2D के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो D2 यहाँ पे 4s रहेगा और 4p वैकेंट रहेगा इधर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3। क्लियर है। फिर क्योंकि देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आइदर हाइब्रिडाइजेशन हो सकता था D2sp3 या फिर sp3d2, यही दो पॉसिबिलिटी था। ये हमने कैसे देखा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में 2 ही हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। D2sp3 का अगर अपन देखें तो ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल हो गया, फिर ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल। नेक्स्ट बात करें, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, 1 अनपेयर्ड है तो √3 बोर मैग्नेटॉन इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। पैरामैग्नेटिक है, और क्या बता सकते हैं आप, लो स्पिन या हाई स्पिन। तो D5 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। आप ये सब कुछ बता सकते हो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में, राइट। चलिए अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड मॉलिक्यूल है FeF6 3-। यहाँ भी देखिए आयरन पे 3+ चार्ज है, 3+ चार्ज मतलब 3D5 है, और F- के बारे में आपको पता है ये वीक फील्ड लिगेंड है, राइट। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे डेल्टा O विल बी लेस दैन पेयरिंग एनर्जी। तो अब यहाँ पे D5 कन्फिग्रेशन कैसे लिखने वाले हो आप, जस्ट सोचो, 1 2 3 4 5 लिखोगे। अब D सारे ऑक्यूपाइड है। यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अपन क्या करते थे, अनपेयर्ड है उसको पेयरिंग करते थे, तो वो सब नहीं सोचना है हम। अब ये D ऑर्बिटल ऐसे फिल हो गया, अब क्या करना है, इधर S होगा, P होगा, फिर D होगा, इधर सारे होंगे बहुत सारे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। D2sp3 नहीं हो सकता, अब sp3d2 होगा। तो ये पैरामैग्नेटिक है, फिर से इसको अपन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ज्योमेट्री तो आपको पता ही है, मैग्नेटिक मोमेंट √35 बोर मैग्नेटॉन, क्लियर है, और Fe3+ और वीक फील्ड लिगेंड, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्लियर है। अब चलिए आप खुद से ट्राई करें। थर्ड एग्जांपल COEN3+, ये आपको ट्राई करना है, थर्ड एग्जांपल। एंड फोर्थ भी चलो आप ट्राई करो, ये 2 ट्राई करो, COF6 3-। ये थर्ड एंड फोर्थ आप ट्राई करो। फिर फिफ्थ एग्जांपल इज MnCN6 3-, और
नेक्स्ट मॉलिक्यूल है सिक्स्थ मॉलिक्यूल TiH2O होल 6 3+। चलिए आप ये 6 एग्जाम्पल चाहे तो वीडियो पॉज कर लें और खुद से ट्राई करें, फिर इसके बाद आप सॉल्यूशन देखें। चलिए COEN होल 3+ का अगर अपन देखें तो यहाँ पे अच्छा कोबाल्ट नहीं है, सॉरी क्रोमियम होगा ये, ठीक। CrEn होल 3+ आई। तो यहाँ पे देखोगे तो क्रोमियम पे 3+ चार्ज है, मीन्स यहाँ पे अगर आप देखोगे क्रोमियम पे 3+, क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3D3 हो जाएगा, राइट। और आपको पता है En स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन फिल करना है डी में, तो 1 2 3 ऐसे ही फिल करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा D2sp3। मैंने ये 3D लिखा है, बगल में 4s रहेगा, 4 भी वैकेंट रहेंगे, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। फिर इसको अपन, ये तो ऑक्टाहेड्रल हो गया, फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, पैरामैग्नेटिक है और मैग्नेटिक मोमेंट √15 बोर मैग्नेटॉन होगा। क्लियर है। D3 है तो फिर अपन लो स्पिन हाई स्पिन की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। आई होप सबका आंसर आया होगा ये। चलिए फिर COF6 3- के बारे में बात कर लें। फिर से आप यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो ये हो जाएगा, कोबाल्ट पे 3+ चार्ज है, तो कोबाल्ट 3+ मतलब ये 3D6 हो गया। अब F- वीक फील्ड लिगेंड है, F- इज वीक फील्ड लिगेंड, राइट। अपन क्या करने वाले, 3D में इलेक्ट्रॉन फिल करना है, वीक फील्ड लिगेंड है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे ट्राई करते हैं अपन। देखो 1 2 3, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, तो ऑफकोर्स फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, 4 5 नीचे 6 रहेगा। क्लियर है। अब बगल में फिर sp3 इधर बाकी सब रहेंगे यार, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा D2sp3 या sp3d2। तो यहाँ पे D2 नहीं होगा बिकॉज D ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड है, यहाँ पे sp3d2, यही पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग फिर से गलती से ये मत करना कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर अनपेयर, यहाँ पे कुछ भी नहीं सोचना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तो sp3d2 फिर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक होगा। फिर ऑफकोर्स ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये sp3d2 है, D आउटर है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिक मोमेंट √24 बोर मैग्नेटॉन, इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल। D6 है वीक फील्ड लिगेंड, तो क्या हो जाएगा, सॉरी इनर आउटर हो गया। लो स्पिन या हाई स्पिन, तो ये हो जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। आई होप इतना क्लियर होगा। चलिए फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं, MnCn होल 6 3-। यहाँ पे अगर आप चार्ज देखेंगे तो यहाँ पे मैंगनीज पे 3+ चार्ज है, राइट। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3D4, राइट। अब यहाँ पे 3D4 है, इसका मतलब कि आपको पता है Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये आपको पता है। D4 कैसे फिल करोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा D4 आपको फिल करना है, 1 2 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो फिर क्या करोगे, पेयरिंग करोगे, तो यहाँ पे फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहीं पे आएगा, ऊपर नहीं जाने वाला ये। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो ये यहाँ पे D2 वैकेंट है पहले से, तो D2sp3 हो जाएगा, तो हो जाएगा D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और क्या बता सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। और क्या बता सकते हैं इसको अपन, 3D4 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, D4 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो क्या होगा, लो स्पिन बोल सकते हैं अपन। और मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट √n × n+2 मीन्स √8 बोर मैग्नेटॉन एंड ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है। चलिए टाइटेनियम H2 होल 6 3+ का अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है,
फिर क्या करोगे, देखो यहाँ पे टाइटेनियम पे चार्ज कितना है, टाइटेनियम 3+ है, क्लियर है। टाइटेनियम 3+ मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो ये 3D1 हो जाएगा, राइट। और आपको पता है H2O ये वीक फील्ड लिगेंड है, आपको 3D में 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो चलिए कैसे फिल करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करेंगे, फिर बाकी सब sp इधर रहेगा। तो बोलिए हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। देखिए ऑप्शन आइदर D2sp3 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, या फिर sp3d2 होगा। बस आपको 2 हाइब्रिडाइजेशन के अलावा और कोई थॉट नहीं जाना चाहिए। D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, राइट, क्योंकि D इनर दिख रहा है, D है, फिर S है, फिर P है। फिर पैरामैग्नेटिक होगा, फिर मैं बोल सकता हूँ मैग्नेटिक मोमेंट √3 बोर मैग्नेटॉन होगा, क्लियर है। अब देखो मैं आपको एक सिंपल सा शॉर्टकट बता रहा हूँ, आपको याद क्या रखना है। देखो सिंपल सा की पॉइंट ये है कि अब एक मॉलिक्यूल को देखोगे और हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। कैसे हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, एक चीज़ याद रख लो, D1 से लेके D3 तक आपको पता है कि देखो यार D1 से लेके D3 में अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, तो मैं यहाँ पे आपको समझा दूँ इसका लॉजिक भी क्या है। मान लो यहाँ पे D में ऑक्टाहेड्रल के केस में, मैं ऑक्टाहेड्रल के लिए की पॉइंट बता रहा हूँ, फॉर ऑक्टाहेड्रल अगर 1 इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ पे मैं कहाँ पे मैं बात करूँ आपको दिखना चाहिए, मैं इधर अभी बात कर रहा हूँ। तो 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऑलवेज नीचे ही रहेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज D2sp3 होगा, बिकॉज ये हमेशा पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में। D2 के केस में भी हमेशा D2sp3 होगा, D3 के केस में भी हाइब्रिडाइजेशन आँख बंद करके D2sp3 लिखो। तो D1 से D3 है तो हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज D2sp3 होगा, ये ऑलवेज विथ नो एक्सेप्शन। सिमिलरली अगर हाइब्रिडाइजेशन D8 से लेके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D8 से D10 है, तो D10 मतलब ऐसा हो जाएगा, D8 मतलब कि पूरे ही यूज़ हो जाएंगे। तो आइदर वीक फील्ड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा, ये भी ऑलवेज। बस अब देखो कि मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर D8 से लेके D10 कन्फिग्रेशन है तो बोलो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। लेकिन अगर D4 से लेके D7 है, इस केस में 2 केस हो सकते हैं यहाँ पे भी। D4 से D7 के केस में आप देखो कि लिगेंड्स कौन से हैं। अगर लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं, ध्यान से सुनना, D4 से D7 में अगर लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी D2sp3। लेकिन अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2। क्लियर है क्या? मीन्स ये आप ये 3 पॉइंट ध्यान में रखें, फिर बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे चलो एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि मॉलिक्यूल है NiF6 4-, राइट। अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताना है इसका, तो आइदर sp3d2 होगा या फिर D2sp3 होगा। अब ये Ni पे 2+ चार्ज है, तो Ni 2+ मतलब क्या है, ये 3d8 है। 3d8 है मतलब आँख बंद करके D8 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा यार। नहीं, आप इजीली बता सकते हो। आप एक पहले के भी एग्जांपल देख लो, टाइटेनियम H2O6 है, टाइटेनियम 3+ दिख रहा है, 3d1 है, 3d1 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3। अब देखिए D2sp3 आया था। चलिए मैं आपको एक ये मेथड से बता देता हूँ कैसे हो रहा है। आपको पता है Ni2+ है, F- वीक फील्ड लिगेंड है, आपको 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। फिल करिए वीक फील्ड में, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 होगा। क्लियर है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा ये, फिर से पैरामैग्नेटिक होगा। अगर हाँ आपको पैरामैग्नेटिक ये सब फाइंड करना है तो आपको ऐसे डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट √8 बोर मैग्नेटॉन होगा।
क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। कोबाल्ट NO2 होल 6 4-, या फिर आप कोई भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लिया। कोबाल्ट चलो NO2 होल 6 4- है। अभी इसका समझने का ट्राई करना आप। यहाँ पे देखोगे तो क्या हटाइए, कोबाल्ट पे 2+ चार्ज है। कोबाल्ट 2+ मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d7 है, और यहाँ पे NO2- ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, राइट। तो कोबाल्ट 2+ में अगर आप देखोगे, पहले तो मैं की पॉइंट से कर रहा हूँ। कोबाल्ट 2+ 3d7 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, D7 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हाइब्रिडेशन D2sp3। तो अपन ने डायरेक्टली बता दिया। लेकिन अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझने का ट्राई करते हैं। कोबाल्ट 2+ में 3d7 है, आपको 3d7 में आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है। 1 2 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो 4 5 6, फिर क्या होगा 7th। क्लियर है? ये हो गया 3d। फिर इसके बगल में यहाँ पे 4s रहेगा, फिर 4p रहेगा, फिर बगल में यहाँ पे 4d रहेगा। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो यहाँ पे एक नया चीज़ होने वाला है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा कि देखो यार, हाइब्रिडाइजेशन, अब सोचो कि यार कि D2sp3 कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ये जो 3d का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है 4d में, ठीक। जैसे ही 3d का इलेक्ट्रॉन 4d में ट्रांसफ़र होगा, अब हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या हो जाएगा, D2sp3 हो जाएगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफरेंस। क्या बोलते हैं इसे? इसे अपन ट्रांसफरेंस बोलते हैं। क्लियर है? मीन्स यहाँ पे कोबाल्ट 2+ में 3d7 है, यहाँ पे अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ अटैच है, तो यहाँ पे ट्रांसफरेंस होता है। तो आपको डाउट आएगा कि ये फिनोमेना कब होगा, तो आप ये ध्यान रखें कि ट्रांसफरेंस कब होता है। इसलिए कंडीशन है, कंडीशन फॉर ट्रांसफरेंस। देखो यार, ट्रांसफरेंस के लिए बेसिकली 3 कंडीशन है। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल होंगे तभी वहाँ पे ट्रांसफरेंस होगा। पहला कंडीशन ये है, पहला कंडीशन है कि ओनली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड शुड बी प्रेजेंट। ओनली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड शुड बी प्रेजेंट। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है सिर्फ, तभी ये प्रोसेस होगा। सेकेंड कंडीशन है, देयर शुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ there should be possibility of formation of inner orbital complex. So there should be possibility of formation of inner ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आपको ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है ये समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि D2sp3 है और sp3d2 है, तो D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है? और थर्ड कंडीशन है, ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो कहीं पे भी आपको ये 3 कंडीशन दिख गया, तीनों। तो ओनली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड शुड बी प्रेजेंट, सिर्फ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और ट्रांसफरेंस के बाद आपको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एंड थर्ड सिर्फ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पे ट्रांसफरेंस होता है। राइट। तो जैसे यहाँ पे देखिए आप CuNO2 होल 6 4- में देखिए ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो NO2-, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पहला कंडीशन फुलफिल हुआ। और अगर ये ट्रांसफरेंस हो जाए तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो रहा है। D2sp3 मीन्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो
पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी हो गया। थर्ड कंडीशन देखें, ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट, मतलब अगर 2 अनपेयर्ड हो तो भी ट्रांसफरेंस नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे 1 अनपेयर्ड है, इसका मतलब ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो जहाँ भी ये तीनों कंडीशन फुलफिल होगा उस केस में ट्रांसफरेंस होगा। क्लियर है? तो अब देखिए हाइब्रिडेशन D2sp3 हो जाएगा। ज्योमेट्री अगर अपन इसकी बात करें तो ऑक्टाहेड्रल होगा। फिर पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, तो आंसर विल बी पैरामैग्नेटिक, राइट। मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, √3 बोर मैग्नेटॉन। लो स्पिन या हाई स्पिन, आपको पता है D7 में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो फिर ये क्या होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और क्या बोलते हैं इसको, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बनेगा ये, इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे। क्लियर है? तो चलिए नोट कर लीजिए आप। और एक चीज़ ध्यान रखें कि कोबाल्ट 2+ में जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ अटैच है, इस केस में इलेक्ट्रॉन 3D में नहीं होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4D में होता है। क्लियर है? तो चलिए ये पॉइंट नोट करें, और एक नोट में अपने तो पॉइंट लिख लेंगे। नोट में लिखिए कि when cobalt 2+ it's surrounded by 6 strong field ligand. When cobalt 2+ is surrounded by 6 strong field ligand, then it always forms inner orbital complex. अच्छा, तो ब्रैकेट में लिख लो, हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3, राइट। In such type of compound, unpaired electron is present in 4D. Unpaired electron is present in 4D orbital rather than 3D orbital. In such type of complex, unpaired electron is present in 4D orbital rather than 3D orbital. क्लियर है? अब सोचो कि इलेक्ट्रॉन 4D में, मान लो अगर 3D है, 4D का एनर्जी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन 4D में जा चुका है, तो 4D से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी है, 3D से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी है। मान लो मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें 3D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसमें 4D में अनपेयर्ड है, तो कौन ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? तो जिसमें 4D में इलेक्ट्रॉन है वो ईजिली डोनेट करेगा। क्लियर है? तो जिसमें 4D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसका मतलब वो उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन इजीली होगा, मतलब ये कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये कोबाल्ट 2+ वाला कंपाउंड अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ हो तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्लियर है? तो ये भी लिख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन कैन easily be removed. Electron can be easily removed since it is present at high energy level. Electron can be easily removed since it is present at high energy level. So complex acts as reducing agent. तो चलिए ये था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में। अपन और भी डिस्कशन करेंगे, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का भी अपन हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए, तो थैंक यू सो मच।